कुरुक्षेत्र के मठ मंदिर अखाड़ों के पूज्य संत और पुरोहितों ने अपने सेवकों के साथ लगभग 350 की संख्या में आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ग्लिट्स कैसल मॉल के हॉल में 1990 में कश्मीर के हिंदुओं पर हुए अत्याचार व पलायन की आधी अधूरी कहानी के कुछ अंश दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। स्वामी बंसीपुरी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से कश्मीरियों पर जुल्म हुए हैं, सरकार को अब कश्मीरियों को पुनः विस्थापित करने का काम करना चाहिए। स्वामी अनूप गिरी ने कहा कि फिल्म में जिस प्रकार से दिखाया गया कि किस प्रकार से मस्जिदों से हिंदू समाज के खिलाफ प्रचार होता था, किंतु हमारे सनातन धर्म में मंदिरों से कभी भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं हुआ। अब सरकार को हिंदू धर्म बचाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। कश्मीर विस्थापित अशोक जाडू ने बताया कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो कश्मीरी जुल्मों का 10% भी नहीं है। उनके जुल्मों को देखकर हमारी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। हम उनके जुल्मों के चश्मदीद गवाह हैं। इस अवसर पर पूज्य स्वामी महंत बंसीपुरी, रोशनपुरी, अनूप गिरी, स्वामी हरिओम दास परिवारजक वासुदेवानंद, स्वामी विशाल मणि, महात्मा दिव्यानंद जगन्नाथपुरी, रोहित कौशिक, कथावाचक सुखदेवाचार्य, पुजारी सुशील तिवारी, M.K. मोदगिल, जयपाल शास्त्री, प्रमोद कौशिक, हरीश शर्मा, सुरेश जोशी, विजेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, राकेश मेहता, रमेश शास्त्री, योगेश दत्ता, प्रेम नारायण अवस्थी, राजेश अरोड़ा, पवन कुमार, अजय कुमार, चेतन शर्मा, राकेश कटवाड़, राकेश आर्य, गुरुदेव, अनुज, अशोक जाडू, कश्मीरी विस्थापित के अतिरिक्त भारी संख्या में लोग मौजूद थे। खबरनामा हरियाणा के लिए प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट। मूवी तो क्या है, ये एक इतिहास बन गया है। जो देखा तो बड़े दर्द भरा था कि इंसानियत में भी ऐसा हो सकता है। हम लोग साधु महात्मा, हम तो विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते हैं और यही प्रयास करते हैं कि समाज में एकता रहे, परंतु बहुत से ऐसे वर्ग हैं विशेष तौर से जो कि सिर्फ समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रायोजित ये एक षड्यंत्र था जो कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ और वो दर दर भटकते रहे। बहुत से लोग दिल्ली में जम्मू कॉलोनी है और भी है, बहुत पूरे भारत में फैले हुए हैं। उन्होंने जो अपना परिवार खोया, उसके साथ साथ में जब वो यहाँ आए तो यहाँ भी उनको कोई विशेष मदद नहीं मिली। बड़े दुखी मैं बहुत से परिवारों को जानता हूँ। एक हमारे यहाँ पुरोहित जी आते हैं, वो क्षीर भवानी के, तो उन्होंने जो मेरे को बताया, उन्होंने बताया कि वो ऐसा समय था हमारे लिए कि मरने जीने का मतलब असहाय वेदना का समय हमारे लिए था। हमारा परिवार भी बिछड़ गए थे, हमारे बच्चे बिछड़ गए थे। हमने जैसे तैसे अपने को संभाला। अब भी वो लोग, उनका प्रेम कश्मीर से है, वो वहाँ जाना चाहते हैं। सरकार, जो भी सरकारें रही, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, अब भी सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है भारत का, और वो अभिन्न अंग रहे। पहले ही हमारे देश के बहुत से टुकड़े हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और भी ईरान, और भी बहुत से देश, श्रीलंका, और मतलब किसी समय तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश भारत एशियाई देशों में आते थे। तो हम टुकड़े होकर के आज बहुत मतलब चलो अभी भी भारत बहुत बड़ा देश है, परंतु ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं कि फिर हमारे में कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के विभाजन हो जाए। तो आज हमको सभी को, जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हों, अपने देश के लिए हमको जापान से सीखना चाहिए कि वो देश प्रेम की भावना क्या होती है। वो लोग अपने जीवन की आहुति अपने देश के लिए दे देते हैं, परंतु हम अपने देश को स्वयं कमजोर कर रहे हैं। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, हिंदू धर्म एक विशाल विचारधारा है और ये विशाल विचारधारा जो है विश्व बंधुत्व की भावना से उत्प्रोत है। हम सभी की मंगल कामना करते हैं, सभी के लिए मंगल कामना करते हैं और सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ जब भी पूजा पाठ कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग जो है यही नारा, मतलब हमारा एक उद्घोष होता है कि विश्व का कल्याण।
ऐसी धारणा शायद ही किसी अन्य धर्म में हो। तो जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको, और हमारे देखिए हमारे हिंदू संस्कृति से जितनी भी विचारधाराएं हैं, जिनको हम संप्रदाय कह सकते हैं, धर्म तो एक धारणा होती है, विचार होते हैं। धर्म को किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तो स्थिर है, न वो किसी में वो कटता है, न बढ़ता है, न छोटा होता है, न उसमें कोई, वो तो स्थिर चीज है। तो धर्म हमारा सिद्धांत है, परंतु जो हमारे संप्रदाय हैं वो भिन्न भिन्न रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वो अधिक से अधिक, बहुत से अभी भी हमारे में है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई विशेष वर्ग विशेष से हमारा कोई मतलब हो। मतलब तो यह है कि हिंदू को ही कमजोर कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति को अगर सबसे ज्यादा नुकसान है तो हिंदुओं से ही है, क्योंकि जहां पर भी देखो हम राजनीतिक तौर से हम इतने वो हो गए हैं कि हमने राजनीतिक को लेकर के अपने सिद्धांतों को, जबकि हम सब मानते हैं, सब घरों में सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, सब रामायण का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जब राजनीति की बात आती है तो हम उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। भारतीय संस्कृति अनादिकाल की है। हमारे कुछ समय पूर्व के साहित्यकारों ने हमारी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल एक सूक्ष्म रूप बना दिया। उसको आपने देखा भी होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसने 5000 सालों में पूरा भारत का इतिहास बता दिया। उसी में राम बता दिया, उसी में कृष्ण बता दिए, उसी में सारा कुछ बता दिया। जबकि हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष तथा अन्य ग्रंथों में ये प्रमाण मिलते हैं कि राम का 9 लाख वर्ष पूर्व तो स्वर्ग गमन हो गया था। उससे पूर्व उन्होंने यहाँ राज्य किया, कहते हैं 10,000 वर्ष तक। तो बहुत अनादिकाल से हमारा ये सनातन, वैदिक सनातन है, और इसी से सारे विश्व ने शिक्षा ली है। तो हम तो यही कहते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और अब भी उनको समझना चाहिए, और जो वहाँ के विस्थापित लोग हैं उनको वहाँ स्थापित करना चाहिए। ये हमारे सरकार का भी दायित्व है और हमारा भी दायित्व है, हमको उनका सहयोग करना चाहिए। अभी एक कश्मीरी भाई पंडित जी यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने अपनी सत्य घटना यहाँ पर आपके सामने बताई। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो ये लोग दर दर घूम रहे हैं इनको वहाँ स्थापित किया जाए। सरकार, सारी सरकारें कहती है कि हम इनको स्थापित करेंगे, परंतु कोई अभी तक उसके ऊपर ठोस कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो हम तो, भारत सरकार आज हमारे देश में ऐसी सरकार है कि अगर वो चाहे, धारा 370 उन्होंने वहां से तोड़ी और भी उसे J&K के 3 भाग कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया। अगर फिर भी वो वहाँ भारतीयों को, उन ब्राह्मणों को, उन हिंदुओं को नहीं बसा पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए बड़ा दुख का कारण है। तो मैं तो यही भारत सरकार से अपील करता हूँ कि उन विस्थापितों को पुनर्स्थापित किया जाए, और जो हमारे अंदर में भाईचारा हमारा खत्म हो गया है, क्योंकि पीढ़ियों से, चलो आताताइयों ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया, और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हमको मारा पीटा और हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया। वो वहीं नहीं हुआ है, ये भारत के हर कोने में हुआ है। अब यहीं देख लीजिए, जो यहाँ के हम ब्राह्मण हैं, जो गौड़ ब्राह्मण हैं, वो सब कोई भी यहाँ के नहीं है। सब दक्षिण भारत से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई कर्नाटका से, कोई आंध्रा से, कोई महाराष्ट्र से भाग करके आए हुए हैं। क्यों? वहाँ मुस्लिम साम्राज्य था और वो उनको वहाँ सताते थे, उनकी पूजा पद्धति को नहीं करने देते थे। तो वो भाग करके, जो उत्तराखंड जहाँ आप गए जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ जितने भी ब्राह्मण लोग बसे हुए हैं, जो स्वर्ण जातियाँ बसी हुई हैं, वो सब भाग के वहाँ बसे हुए हैं, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें हम लोगों को पुनर्विचार करके, सब में एकता करके, सभी समाज को एक साथ जोड़ करके इसका निर्माण करना चाहिए, जो कि आज विखंडित हो रहा है। तो मेरा तो यही विचार है, और तो बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। बहुत दर्द भरी घटना, जो भी देखता है आंखों से आंसू चलते हैं कि हमारे भारत
भारत के लोगों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया धर्मियों द्वारा, इसकी कहते हैं इतिहास हमको दोबारा दोहराता है। हम आपके माध्यम से अपने करोड़ों सनातन धर्मी भारतवर्ष के रहने वालों से निवेदन करेंगे, सरकारों से भी निवेदन करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी को जैसे ये फिल्म दिखाई गई है, इस प्रकार हमारे भारत में जो बड़े बड़े तपस्वी संत हैं, जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके समाज के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एक बार उनके ऊपर भी अलग अलग संतों के समाज को, युवाओं को दिखाया जाए, ताकि उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चल सके। आज हम जब भी जरूरत होती है तो समाज संतों की तरफ देखता है, लेकिन संत महात्माओं का अनादर जब से भारत सरकार और यहाँ अंग्रेज गए तब से संतों का अनादर होता आया, और संत अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाद कर जैसा। संतों का अनादर समाज के लिए, क्योंकि संत सबकी भलाई के लिए होते हैं। जिस प्रकार कश्मीर में मस्जिदों से अनाउंस किया गया, क्या आपने कभी देखा है भारत में कभी मंदिरों से ऐसे गलत आदेश दिए थे? और उसके बावजूद भी हमारी सरकारें इन मस्जिदों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया। उसके बावजूद भी मदरसों पर आतंकवादी पाले जा रहे हैं। हजारों बार हम लोग मार खाए और इतने क्रूर कृत्य इन लोगों ने मदरसों के और मस्जिदों का उपयोग करके किया, और आज भी वो मदरसे और मस्जिदों में तांडव कर रहे हैं। भी बंगाल में घटना आपने देख लिया। तो हम भारत सरकार से और आप लोगों से, हजारों करोड़ों हमारे भाई बहनों से हम यही